हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इम्पल्स, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, जिसमें हमने देखा था कि लिक्विड जेट स्ट्राइकिंग ए वॉल नॉर्मली, जब एक वाटर जेट जो है पानी की धार वॉल से नॉर्मली टकराए तो क्या होगा। मैंने आपको कहा भी था कि कोई गारंटी नहीं नॉर्मली टकराए, किसी एंगल पर भी टकरा सकती है। तो आज हम देखेंगे लिक्विड जेट स्ट्राइकिंग द वॉल एट सम एंगल, किसी एंगल पे टकराए तो क्या होगा, ठीक है ना। हमें एंगल की बात करनी है अभी, एक सेकेंड। ओके, अभी हम जरा एंगल की बात देखते हैं। देखिए, मान लो आपसे जब ये वाटर जेट, यहाँ पर आप देखिए ये है मेरी वाटर पाइप, ठीक है, ये भी मेरी वाटर पाइप है। बस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये यहाँ टकरा करके इधर चली गई, ठीक है ना। और ये किसी एंगल पर टकरा रही है यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो अभी हम बनाएंगे भी। और आपसे पूछ लिया कि जब ये वाटर जेट इस दीवार से टकराएगी, इस वॉल से टकराएगी, तो बताओ कितना फोर्स लगाएगी या इम्पल्स लगाएगी। तो मान लो आपसे फोर्स पूछ लिया। आपको पता है फोर्स तो चेंज इन मोमेंटा अपॉन चेंज इन टाइम होता है। चेंज इन मोमेंटा को अपन क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटा माइनस इनिशियल मोमेंटा, वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, देखिए ये मेरी लिक्विड जेट है मान लीजिए, और ये रही, इधर से ये टकराई, इस तरफ चली गई। मान लो इसकी वेलोसिटी इधर थी v, तो ये वेलोसिटी टकराने के बाद इधर हो जाएगी v। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मेरी वेलोसिटी कितने डायमेंशन में है, मोर देन वन डायमेंशन में। अगर मेरी वेलोसिटी मोर देन वन डायमेंशन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर्स को रिजोल्व करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका यही है। लेट अस सपोज ये किसी एंगल थीटा से टकरा रही है, टकराती रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थीटा एंगल का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो, अब मुझे पता लग गया कि इसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटा क्या होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो इसका चेंज इन मोमेंटा होगा वो हो जाएगा मास, छोटा सा मास ले लेते हैं इसका, इतने से सेक्शन का, पूरा मास नहीं लेंगे। मान लो ये डेल्टा एक्स है, तो क्या दूंगा, चेंज इन मास इनटू में वेलोसिटी फाइनल माइनस चेंज इन मास इनटू में वेलोसिटी इनिशियल, यही होगा। अब मुझे पता है कि इसका मोमेंटा दो डायमेंशन में है, तो मैं दोनों से अलग अलग डील कर लेता हूँ। मैं एक बार डील कर लेता हूँ अलोंग वाई एक्सिस के साथ में, और अगली बार डील कर लूँगा अलोंग एक्स एक्सिस के साथ। अब देखो, मैंने आपको बता रखा है जब भी वेक्टर रिजोल्व करते हैं उसकी टेल से रिजोल्व करते हैं। ये मैंने नॉर्मल डाल दिया, ठीक है ना। ये मेरा वॉल के नॉर्मल है 90 डिग्री का, ठीक है, और ये कोई वर्टिकल डायरेक्शन होगी वॉल के पैरेलल। अब देखो इसकी वेलोसिटी जा रही है इधर, टेल हो गई है, तो यहाँ से ब्रेक करते हैं। एक कंपोनेंट इधर गया, एक कंपोनेंट इधर, थीटा के पड़ोस में कोस, तो v कोस थीटा तो इधर चला गया फाइनल वेलोसिटी का, और v साइन थीटा इधर आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरी फाइनल जो वेलोसिटी होगी, एक बार मैं वेलोसिटीज ही लिख लेता हूँ, कंपोनेंट्स की बाद में डील कर लेंगे एक बार। तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, v कोस थीटा तो हो जाएगी अलोंग x एक्सिस, और इस तरफ है तो नेगेटिव डायरेक्शन, और v साइन थीटा हो जाएगी अलोंग y एक्सिस, यानी कि j कैप नीचे की तरफ है तो ये भी नेगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह से चलो जरा इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं। अब टेल से तोड़ना है। इनिशियल वेलोसिटी मेरी ऐसे जा रही है, मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार, ये ऐसे जा रही है, तो इसकी टेल यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर मैं इसके कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये एंगल अगर थीटा है, यहाँ कोऑर्डिनेट बनाऊंगा तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, तो ये एंगल भी थीटा। तो इसकी v वेलोसिटी है, तो v कोस थीटा इधर चला गया, और v साइन थीटा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो v इनिशियल मेरे पास में क्या बन जाएगी, v कोस थीटा i, पॉजिटिव x में तो पॉजिटिव हो गया, और v साइन थीटा क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया, तो v साइन थीटा हो गया j। मेरे पास दोनों वेलोसिटीज आ गई। अब मैं इसका इजीली मोमेंटा निकाल सकता हूँ, चाहे तो आप एक साथ निकाल सकते हैं, पर मैं अलग अलग निकालूंगा। हम डील कर लेते हैं अब यहाँ पर अलोंग y एक्सिस, कि y एक्सिस के साथ क्या अलोंग y एक्सिस क्या बन जाएगा, देखिए चेंज इन मोमेंटा अलोंग y एक्सिस। अब मुझे मैग्नीट्यूड की बात है तो मैं सीधा मैग्नीट्यूड, फाइनल मोमेंटा अलोंग y एक्सिस, डेल्टा m इंटू में फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या, माइनस v साइन थीटा।
तो डेल्टा एम इंटू में वी साइन थीटा विद नेगेटिव साइन, माइनस में इनिशियल मोमेंटा क्या है, डेल्टा एम इंटू में वी इनिशियल कितनी है, माइनस वी साइन थीटा, तो लगा दिया मैंने माइनस ऑफ वी साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा ऑफ पी अलोंग वाई एक्सिस क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा एम वी साइन थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस डेल्टा एम वी साइन थीटा, कट गई। तो चेंज इन मोमेंटा अलोंग वाई एक्सिस तो कितना आ गया मेरा 0। चलो जरा अब हम अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा पी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इनटू में वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस फाइनल क्या है, माइनस वी कोस थीटा, तो माइनस साइन बाहर लगा दिया, माइनस वी कोस थीटा, ओके, माइनस में डेल्टा एम इनटू में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कोस थीटा, वी कोस थीटा, तो वी कोस थीटा, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे, तो डेल्टा पी अलोंग एक्स एक्सिस क्या दिखा देगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा एम टू डेल्टा एम वी कोस थीटा। तो मैं अगर यहाँ पर मोड लूँ अलोंग एक्स एक्सिस के लिए, क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2 डेल्टा एम वी कोस थीटा। तो मेरा टोटल मोमेंटा सिर्फ एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस का तो मोमेंटा ही 0 हो गया है मेरे पास में। तो अब मुझे तो फोर्स चाहिए जो किसके बराबर था, चेंज इन मोमेंटा अपॉन टाइम के। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो फोर्स बराबर हो जाएगा डेल्टा पी। अब डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा एम 2 के साथ वी कोस थीटा अपॉन में डेल्टा टी, अभी निकाला है। और हमें पता है डेल्टा एम कल ही निकाला था हमने, रो इंटू में डेल्टा वॉल्यूम होगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में डेल्टा एक्स। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ सीधा, तो फोर्स आ जाएगा 2 रो इंटू में एरिया इंटू डेल्टा एक्स इंटू में वी कोस थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी तो वी बन जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा 2 इंटू में रो एरिया इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर कोस थीटा। और अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछे कि डायरेक्शन बताओ फोर्स की क्या हुई, तो डायरेक्शन यहाँ देखो, ये नेगेटिव साइन आया था, इस नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन कौन सी एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो जिस तरह मोमेंटा होगा उधर ही तो डायरेक्शन होगी, तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिक्विड जेट स्ट्राइकिंग द वॉल एट सम एंगल सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, करना कुछ नहीं है, सीधा बस हमें चेंज इन मोमेंटा निकालना है। देखा वेक्टर एक से ज़्यादा हैं, सॉरी वेक्टर का डायमेंशन एक से ज़्यादा है, रिजोल्व कर दो, एक बार एक्स एक्सिस से डील कर लो, एक बार वाई एक्सिस से। न्यूमेरिकल सोल्व करने की वही अप्रोचेज हैं जो काइनेमेटिक्स में सीखी थी, नया कुछ नहीं आना है। अगर काइनेमेटिक्स आपने ध्यान से सीखी, न्यूमेरिकल सोल्व करने की अप्रोचेज आपने लिखी हैं, तो आपको इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही नहीं होनी। तो मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा, देखिए न्यूमेरिकल क्या है। A 3 kilogram steel ball strikes the wall with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री with the surface। तो ये देखो, ये कोई सरफेस है, यहाँ पर मेरे पास में कोई बॉल आई मान लीजिए, और इस सरफेस के साथ 60 डिग्री पे स्ट्राइक कर गई, बाउंस ऑफ होगी विद द सेम, बाउंस ऑफ का मतलब रिफ्लेक्शन हो गया है सेम, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री के साथ रिफ्लेक्ट कर गई है। वेलोसिटी v दे दी है, मास दे दिया है आपको 3 किलोग्राम, वेलोसिटी v दे दी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, और चेंज इन टाइम दे दिया है आपको 0.2 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल, आपको फोर्स बताना है। तो मेरे ख्याल से अब आप इसको इजीली कर सकते हो। मैं आपको हिंट थोड़ा सा दे देता हूँ, ये एंगल मेरा 30 बन जाएगा, ये एंगल भी 30 बन जाएगा। करना चाहें तो इधर से अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये 30 है, तो ये 30 बन जाएगा, इधर आ जाएगा v कोस 30, इधर क्या आ जाएगा v साइन 30। ठीक है ना, v साइन 30 आ जाएगा। इसी तरह से इसको ब्रेक करेंगे, इधर आ जाएगा v कोस 30 और इधर क्या आ जाएगा v साइन 30। कोई 60 से करना चाहे उसकी चॉइस है, इधर 60 करके कर सकते हो। अब यहाँ से आप चेंज निकालेंगे, बिल्कुल सेम डायग्राम बन गया है, ये v वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो चेंज इन मोमेंटा कितना आ जाएगा 2m v कोस 30 डिग्री। तो चेंज इन मोमेंटा आ जाएगा 2 इंटू में मास हो गया 3, v हो गया है 10, कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आई थिंक 30 √3 आ जाएगा।
डिवाइडेड बाय 0.2 करोगे और सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये था आपके पास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।